Students, today we are going to study chapter 5, The Happy Prince, from the book Moments. This story is written by Oscar Wilde. The Happy Prince was a beautiful statue. He was covered with gold. He had sapphires for eyes and a ruby in his sword. Why did he want to part with all the gold that he had and his precious stones? हैप्पी प्रिंस एक बहुत ही सुंदर स्टैचू है। इसे सोने की परत से कवर किया गया है। आंखें दो चमकीले नीलम जैम से बनी हुई है और तलवार के हैंडल पर एक रेड स्टोन जो कि रूबी है लगा हुआ है। लेकिन हैप्पी प्रिंस गोल्ड कवरिंग से और कीमती स्टोन से अलग होना चाहता है। हाई अबव द सिटी ऑन ए टॉल कॉलम स्टूड द स्टैच्यू ऑफ द हैप्पी प्रिंस। ही वॉज गिल्डेड all over with thin leaves of fine gold. For eyes he had two bright sapphires and a large red ruby glowed on his sword hilt. शहर से काफ़ी ऊंचाई पर एक पिलर पर हैप्पी प्रिंस की मूर्ति बनी हुई है। उस स्टैच्यू को सोने के लीव्स से कवर किया गया है। आंखें चमकीले नीलम स्टोन से बनी हुई हैं और तलवार के हैंडल पर रूबी लगा हुआ है। One night there flew over the city a little swallow. और एक रात क्या होता है, वहाँ पर एक लिटिल बर्ड जो कि स्वालो है वो उड़ता हुआ आ जाता है। His friend had gone away to Egypt 6 weeks before. ये जो स्वालो है ये थोड़ा लेट है और उसके जो फ्रेंड्स हैं वो सारे के सारे इजिप्ट जा चुके हैं। बट ही हैड स्टेड बिहाइंड, और वो पीछे रह गया। स्टेड मीन्स रिमेन्ड। देन ही डिसाइडेड टू गो टू इजिप्ट टू, और वो भी अब इजिप्ट जाने का निश्चय करता है। ऑल डे लॉन्ग ही फ्लू एंड एट नाइट टाइम ही अराइव्ड एट द सिटी। सारे दिन वो उड़ता रहा और रात को वो शहर में पहुंचा। वेयर शैल आई पुट अप? पुट अप मीन्स लिव। मैं कहाँ रहूँगा? ही सेड, बर्ड ने बोला। आई होप द टाउन हैज़ मेड प्रिपरेशंस। मैंने सोचा था कि शहर में शायद कुछ अरेंजमेंट्स होंगे। देन ही सॉ द स्टेचू ऑन द टॉल कॉलम। फिर बर्ड ने टॉल पिलर पर एक स्टेचू को देखा। आई विल पुट अप देयर। तो वो डिसाइड करता है आई विल स्टे हियर। ही क्राइड, इट इज़ ए फाइन पोजिशन विद प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर। प्लेंटी मीन्स लोट ऑफ, काफ़ी सारी। तो यहाँ पर मुझे ताज़ा हवा मिलती रहेगी और ये एक अच्छी जगह प्रूव होगी। सो ही अलाइटेड। अलाइटेड मीन्स लैंडेड जस्ट बिटवीन द फीट ऑफ द हैप्पी प्रिंस। तो वो हैप्पी प्रिंस के पैरों में जो है लैंड करता है। आई हैव ए गोल्डन बेडरूम। तो वो सोच रहा है कि मेरे पास एक गोल्डन बेडरूम है। ही सैड सॉफ्टली टू हिमसेल्फ एज ही लुक्ड अराउंड। जैसे ही उसने आसपास देखा एंड ही प्रिपेयर्ड टू गो टू स्लीप, और सोने की तैयारी कर ही रहा था। बट जस्ट एज ही वॉज पुटिंग हिज हेड अंडर हिज विंग ए लार्ज ड्रॉप ऑफ वाटर फेल ऑन हिम। लार्ज मीन्स बिग। जैसे ही वो सोने की तैयारी कर रहा था बर्ड, तो उसके ऊपर एक बड़ी सी पानी की बूंद आकर गिरी। वट ए क्यूरियस थिंग। क्यूरियस मीन्स स्ट्रेंज। वह चिल्लाया, देर इज नॉट ए सिंगल क्लाउड इन द स्काई। आसमान बिल्कुल साफ है। द स्टार्स आर क्वाइट क्लियर एंड ब्राइट। तारे जो हैं बिल्कुल चमक रहे हैं। एंड येट इट इज़ रेनिंग, और फिर भी बारिश हो रही है। देन अनदर ड्रॉप फेल। अब दूसरी पानी की बूंद गिरी। वट इज़ द यूज ऑफ ए स्टैचू इफ़ इट कैन नॉट कीप द रेन ऑफ। वो बर्ड सोचता है कि एक स्टैचू का क्या फ़ायदा अगर वो मुझे बारिश से प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। आई मस्ट लुक फॉर मिस सर्च ए गुड चिमनी पॉट। तो मुझे कोई चिमनी पॉट ढूंढना पड़ेगा। एंड ही डिटरमिन्ड टू फ्लाई अवे, और उसने निश्चय किया ही था उड़ने का। बट बिफोर ही हैड ओपनड हिज विंग्स ए थर्ड ड्रॉप फेल। पर जैसे ही वो उड़ने वाला था एक तीसरी पानी की बूंद गिरी। एंड ही लुक्ड अप एंड सॉ, व्हाट डिड ही सी? जैसे ही उसने ऊपर देखा तो वो क्या देखता है? द आईज ऑफ द हैप्पी प्रिंस वर फिल्ड विद टीयर्स। कि ये जो स्टैचू है हैप्पी प्रिंस का, उसकी आंखों से आंसू गिर रहे हैं। एंड टीयर्स वर रनिंग डाउन हिज गोल्डन चिक्स। उसके गोल्डन गालों पे उसके आंसू गिरे जा रहे हैं। हिज फेस वॉज सो ब्यूटिफुल इन द मून लाइट दैट द लिटिल swallow was filled with pity. pity, compassion, दया। जब
स्वालो ने हैप्पी प्रिंस का चेहरा देखा तो उसको बड़ी दया आई। हु आर यू, ही सेड, कौन हो? आई एम द हैप्पी प्रिंस। जो स्टैचू है यहाँ पे ये स्ट्रेंज है कि हैप्पी प्रिंस का जो स्टैचू है वो आंसर दे रहा है, हैप्पी प्रिंस। वाई आर यू वीपिंग देन, फिर क्यों रो रहे हो? आस्क्ड द स्वॉलो। यू हैव क्वाइट ड्रेंस्ड मी, ड्रेंस्ड मीन्स भिगो देना, मेड वेट, आपने मुझे भिगो दिया। When I was alive and had a human heart, answered the statue, I didn't know what tears were, for I lived in the palace. तो वो हैप्पी प्रिंस का स्टैचू आंसर देता है कि जब मैं जीवित था, इंसान था, तो मैंने कभी आंसू नहीं बहाए। क्यों? क्योंकि मैं महल में रहता था और वहाँ पे दुख को, पीड़ा को एंटर करने की इजाज़त ही नहीं थी। माई कोर्टियर्स मीन्स मेंबर ऑफ द कोर्ट, दरबारी, कॉल्ड मी द हैप्पी प्रिंस, वो मुझे हैप्पी प्रिंस बुलाते थे। एंड हैप्पी इंडिड, इंडिड मीन्स रियली, वास्तव में आई वॉज, मैं बड़ा ही खुश था। सो आई लिव्ड एंड सो आई डाइड, और जब तक मैं जीवित रहा खुश रहा। एंड नाउ दैट आई एम डेड दे हैव सेट मी अप हियर सो हाई दैट आई कैन सी द अगलीनेस एंड द मिजरी ऑफ माई सिटी। अब मैं जो अपने शहर की पीड़ा को देख सकता हूँ क्योंकि मैं सबसे टॉल टावर पर हूँ। दो माई हार्ट इज़ मेड ऑफ लेड, लेड मीन्स मेटल, मैं मानता हूँ कि जो मेरा हार्ट है अब लेड का बना हुआ है। येट आई कैन नॉट चूज बट वीप, लेकिन फिर भी मैं अपने शहर के लोगों की पीड़ा को देखकर रो रहा हूँ। वॉट इज ही नॉट सॉलिड गोल्ड? ओह, तो आपका जो हार्ट है वो सॉलिड गोल्ड का नहीं बना है। said the swallow to himself. He was too polite to make any personal remarks. Remarks means comments. वो कोई पर्सनल कमेंट नहीं करना चाह रहा। Far away, continued the statue in a low musical voice. Far away, in a little street, there is a poor house. कि दूर एक गली में, छोटी सी गली में एक गरीब घर है। वन ऑफ द विंडोज इज ओपन, उस घर की एक खिड़की खुली हुई है। एंड थ्रू इट आई कैन सी ए वुमन सीटिंग एट ए टेबल, और वहाँ पर एक लेडी टेबल के पास बैठी हुई है। हर फेस इज थिन एंड वॉर्न, वॉर्न मीन्स एग्जॉस्टेड, थका हुआ। उसका लेडी का जो फेस है वो बड़ा ही पतला और थका हुआ है। एंड शी हैज़ कोर्स, कोर्स मीन्स रफ, रेड हैंड्स, उसके हाथ की जो उंगलियां हैं वो रेड हो चुकी हैं। ऑल प्रिक्ड, प्रिक्ड का मतलब चुभना, मार्क्ड विथ स्मॉल होल्स, सुइयां चुभने से उसकी जो हाथों की हाथ है वो रेड हो चुके हैं बाय द निडल। फॉर शी इज ए सीमस्ट्रेस, सीमस्ट्रेस मतलब ए लेडी टेलर, क्योंकि वो एक लेडी टेलर है। सुइयां चुभने से उसके हाथ जो है वो रेड हो चुके हैं। शी इज एम्ब्रॉयडरिंग फ्लावर्स ऑन ए साटिन गाउन ऑफ द फॉर द लवलीएस्ट ऑफ द क्वींस मेड्स ऑफ ऑनर, जो क्वीन की नौकरानियाँ हैं, मेड्स हैं, मेड ऑफ ऑनर, जो रानी के साथ साथ चलती हैं, उनके साटिन गाउन पर वो एम्ब्रॉयडरी कर रही है, कढ़ाई कर रही है। टू वियर एट द नेक्स्ट कोर्ट बॉल, बॉल होती है डांस पार्टी, तो उसमें उनको वो गाउन डालना है और उस पर वो एम्ब्रॉयडरी कर रही है। इन ए बेड इन द कॉर्नर ऑफ द रूम हर लिटिल बॉय इज लाइंग इल, और एक कॉर्नर में बेड पर उसका जो बेटा है छोटा वो बीमार है और लेटा हुआ है। ही हैज़ ए फीवर, उसको बुखार है। एंड इज आस्किंग हिज मदर टू गिव हिम ऑरेंजेस, और वो बार बार अपनी मदर से ऑरेंजेस की डिमांड कर रहा है। हिज मदर हैड नथिंग टू गिव हिम बट रिवर वाटर, और उसकी मदर के पास पानी देने के अलावा, उसके पानी देने के अलावा कुछ भी नहीं है। सो ही इज क्राइंग, इसलिए वह रो रहा है। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो, विल यू नॉट ब्रिंग हर द रूबी आउट ऑफ माई स्वॉर्ड हिल्ट, क्या आप मेरी तलवार के हैंडल से ये रूबी निकाल कर उस लेडी को देकर आओगे? माई फीट आर फास्टन, फास्टन मीन्स टाइड, बंधे हुए, टू दिस पेडेस्टल, पेडेस्टल मीन्स बेस फॉर ए स्टैचू, तो इस स्टैचू से मेरे पैर जो हैं बंधे हुए हैं, मैं नहीं जा सकता, तो आप मेरा इतना काम कर दो। एंड आई कैन नॉट मूव, मैं चल नहीं पाता। आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट,
तो वो बर्ड आंसर देते हैं कि मेरा इजिप्ट में इंतज़ार हो रहा है। माई फ्रेंड्स आर फ्लाइंग अप एंड डाउन द नाइल, मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो नील नदी के आसपास उड़ रहे हैं। एंड टॉकिंग टू द लार्ज लोटस फ्लावर्स, और वो लोटस कमल के फूलों से बातें कर रहे हैं। सून दे विल गो टू स्लीप, और जल्दी ही वो सो जाएंगे। द प्रिंस आस्क्ड द स्वालो टू स्टे विद हिम फॉर वन नाइट एंड बी हिज मैसेंजर। तो प्रिंस उससे दोबारा रिक्वेस्ट करते हैं कि आप एक दिन के लिए यहाँ रुक जाओ और मेरे मैसेंजर बन जाओ। द बॉय इज सो थर्स्टी, वो लड़का जो है वो बहुत प्यासा है। एंड द मदर सो सैड, और मदर बड़ी उदास है। ही सेड, आई डोंट थिंक आई लाइक बॉयज, आंसर द स्वेलो। आई वॉन्ट टू गो टू इजिप्ट, मैं इजिप्ट जाना चाहता हूँ। बट द हैप्पी प्रिंस लुक्ड सो सैड दैट द लिटिल स्वेलो वाज सॉरी। लेकिन हैप्पी प्रिंस की हालत को देखकर, उसको दुखी देखकर स्वालो कहता है, इट इज़ वेरी कोल्ड हियर, यहाँ बहुत ठंड है। बट ही एग्रीड टू स्टे विद हिम फॉर वन नाइट एंड बी हिज मैसेंजर। लेकिन वो एक रात और रुकने के लिए और हैप्पी प्रिंस के मैसेंजर के रूप में काम करने के लिए तैयार हो जाता है। थैंक यू लिटिल स्वेलो, सेड द प्रिंस। प्रिंस ने उसको थैंक यू बोला। द स्वेलो पिक्ड आउट द ग्रेट रूबी फ्रॉम द प्रिंस वॉट, और स्वेलो ने प्रिंस के तलवार के हैंडल से रूबी को निकाला और उसको लेकर उड़ गया। फ्रॉम द ओवर द रूफ्स ऑफ द टाउन ही पास्ड बाय द कैथेड्रल टावर वेयर द वाइट मार्बल एंजल्स वर स्कल्पचर्ड। कैथेड्रल में चर्च, टावर में टॉल सर्कुलर बिल्डिंग मीन्स मीनार, मार्बल्स में स्टोन। वो जो है चर्च के ऊपर से निकलता है जहाँ पर कि मार्बल के बने हुए एंजल्स थे, स्टोन के बने हुए एंजल्स तराशे गए थे। ही पास्ड बाय द पैलेस, अब वो महल के ऊपर से जा रहा है। एंड हर्ड द साउंड ऑफ द डांसिंग, और डांस की आवाज़ आ रही है। ए ब्यूटीफुल गर्ल केम आउट ऑन द बैल्कनी विद हर लवर, वहाँ पर एक सुंदर सी लड़की अपनी बैल्कनी में आती है। आई होप माई ड्रेस विल बी रेडी इन टाइम फॉर द स्टेट बॉल, बॉल मीन्स डांस पार्टी, और वो उम्मीद कर रही है कि उसकी जो ड्रेस है वो डांस पार्टी के लिए तैयार हो गई होगी। आई हैव ऑर्डर्ड फ्लावर्स टू बी एम्ब्रॉयडर्ड ऑन इट, मैंने फ्लावर्स की कढ़ाई के लिए ऑर्डर दिया है। बट द सीम स्ट्रेसेस आर सो लेजी, और वो कहती है कि लेडी टेलर जो है वो काफ़ी सुस्त है। He passed over the river and saw the lanterns hanging on the mast of the ships. अब जो बर्ड है वो देखता है कि शिप्स के पोल पर जो है, मास्ट मीन्स पोल्स, पोल्स पर जो है एक तरह के लैंप जो है वो लटके हुए हैं। एट लास्ट ही केम टू द पुअर वुमेन्स हाउस एंड लुक्ड इन, और अंत में वो उस गरीब लेडी के घर में पहुंच जाता है और वहाँ देखता है द बॉय वॉज टॉसिंग, टॉसिंग मीन्स चेंजिंग साइड्स, करवटें बदलना, फीवरिशली मतलब इन फीवर, ऑन हिज बेड। एंड द मदर हैड फॉलन एस्लीप, मदर को जो है गहरी नींद आ चुकी है क्योंकि वो बहुत थकी हुई थी, और जो उसका लड़का है, बेटा है, वो करवटें बदल रहा है बुखार की वजह से। इन ही हॉप्ड, हॉप्ड में जंप्ड, वो अंदर जंप करता है। एंड लेड द ग्रेट रूबी ऑन द टेबल बिसाइड द वुमेन्स थिम्बल, थिम्बल मीन्स होता है जो कैप, लोहे की कैप होती है जो फिंगर्स पर पहनी जाती है ताकि सुइयां ना चुभे। देन ही फ्लू जेंटली राउंड द बेड, अब वो बड़े आराम से बेड के आसपास हवा करता है। फैनिंग द बॉयज फोरहेड, ताकि उसके पंखों से उस लड़के के माथे पर हवा लगे। विद हिज विंग्स, हाउ कूल आई फील, सेड द बॉय, उस लड़के ने काफ़ी ठंडा फील किया। आई मस्ट बी गेटिंग बेटर, लगता है मैं ठीक हो रहा हूँ। एंड ही सैंक इनटू ए डिलीशियस स्लम्बर, डिलीशियस मीन्स स्वीट, स्लम्बर मीन्स स्लीप, गहरी नींद में अब वो सो जाता है। देन द स्वेलो फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस, अब बर्ड जो है वापस हैप्पी प्रिंस के पास पहुंचता है। एंड टोल्ड हिम व्हाट ही हैड डन, और जो उसने किया वो बताता है। इट इज़ क्यूरियस, ही रिमार्क्ड, बट आई फील क्वाइट वार्म नाउ ऑल्दो इट इज़ सो कोल्ड, वो कहते हैं कि हाँ ठंड है लेकिन फिर भी मैं वार्म फील कर रहा हूँ। दैट इज़ बिकॉज यू हैव डन ए गुड एक्शन, सेड द प्रिंस, प्रिंस कहते हैं कि आपने एक बहुत अच्छा काम किया है, ये उसकी वजह से है। एंड द लिटल स्वेलो बिगेन टू थिंक एंड देन फेल एस्लीप,
अब जो स्वेलो है वो सोचता है और धीरे धीरे उसको नींद आ जाती है। थिंकिंग ऑलवेज मेड हिम स्लीपी, क्योंकि जब भी वो सोचने की कोशिश करता है तो उसको नींद आ जाती है। When day broke, he flew down to the river and had a bath. और जैसे ही दिन निकला उसने नदी में स्नान किया। टू नाइट आई गो टू इजिप्ट, और वो कंफर्म है कि अब मैं इजिप्ट जाऊंगा। एंड ही वॉज इन हाई स्पिरिट्स, और स्पिरिट्स मीन्स एनर्जी, और उसकी ऊर्जा जो है वो काफ़ी ज़्यादा थी एट द प्रोस्पेक्ट, क्योंकि उसको उम्मीद है कि आज मैं इजिप्ट जाऊंगा। ही विजिटेड all the monuments means smarak memorials, and sat a long time on top of the church steeple means top, और चर्च के टॉप पे भी आज उसने काफ़ी समय बिताया। When the moon rose he flew back to the happy prince, और जब चांद निकला तो वो एक बार दोबारा हैप्पी प्रिंस से मिलने गया। Have you any commissions for Egypt? कमीशंस मीन्स बिजनेस, क्या इजिप्ट के लिए आपका कोई काम है? ही क्राइड, आई एम जस्ट स्टार्टिंग, मैं अभी उड़ने वाला हूँ। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस, विल यू स्टे विद मी वन नाइट लॉन्गर, क्या आप मेरे साथ एक रात और रुकेंगे? आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट, आंसर्ड द स्वेलो, स्वेलो ने आंसर दिया कि मेरा इजिप्ट में इंतजार हो रहा है। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस, फार अवे अक्रॉस द सिटी आई सी ए यंग मैन इन ए गैरेट, गैरेट मीन्स ए रूम ऑन द रूफ, जो टॉप रूम होता है छत पर, उसको कहते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं बरसाती, कि बरसाती में एक यंग मैन है। ही इज लीनिंग ओवर ए डेस्क कवर्ड विद पेपर्स, वो एक डेस्क के पास बैठा हुआ है और झुका हुआ है। एंड इन द ग्लास बाय हिज साइड देर इज ए बंच ऑफ विदर्ड वॉयलेट्स, और विदर्ड मीन्स मुरझाए हुए, ड्राइड वॉयलेट्स फ्लावर्स हैं उसके पास। हिज हेयर इज ब्राउन, उसके बाल जो हैं ब्राउन हैं, एंड क्रिस्प मीन्स कर्ली, एंड हिज लिप्स आर रेड एज ए पोमग्रेनेट, और उसके जो लिप्स हैं वो रेड हैं जस्ट लाइक अनार। एंड ही हैज़ लार्ज एंड ड्रीमी आइज, और उसकी आंखें बड़ी बड़ी हैं। ही इज़ ट्राइंग टू फिनिश ए प्ले फॉर द डायरेक्टर ऑफ द थिएटर, वो थिएटर के डायरेक्टर के लिए एक प्ले लिख रहा है। बट ही इज़ टू कोल्ड टू राइट एनी मोर, लेकिन वो ठंड फील कर रहा है। देर इज़ नो फायर इन द ग्रेट, ग्रेट मीन्स फायर प्लेस, क्योंकि फायर प्लेस में आग नहीं है। एंड हंगर हैज़ मेड हिम फेंट, और भूखा भी है इसलिए वो फेंट हो रहा है, बिल्कुल बेहोश हो गया है। आई विल वेट विद यू वन नाइट लॉन्गर सेड द स्वेलो, हु रियली हैड ए गुड हार्ट, जो स्वेलो बर्ड था उसका भी दिल बहुत अच्छा था, तो वो कहता ठीक है मैं एक रात और रुक जाता हूँ। ही आस्क्ड इफ ही शुड टेक अनदर रूबी टू द यंग प्ले राइट, तो क्या मैं दूसरी रूबी भी ले जाऊँ उस नाटककार के लिए? प्ले राइट मीन्स नाटककार। अलास आई हैव नो रूबी नाउ, वो कहता है बड़े दुख की बात है मेरे पास अब कोई रूबी नहीं है। माई आईज आर ऑल दैट आई हैव लेफ्ट, अब तो मेरी आंखें ही बची हैं। दे आर मेड ऑफ रेयर सफायर्स, रेयर मीन्स अनकॉमन, वे जो हैं बड़े ही कीमती नीलम की बनी हुई हैं। विच वर ब्रोट आउट ऑफ इंडिया 1000 years ago, जो हजारों साल पहले इंडिया से आई थी। ही ऑर्डर्ड द स्वेलो टू प्लक आउट वन ऑफ दैम, प्लक आउट मीन्स पिक आउट, उनमें से एक को निकाल लो एंड टेक इट टू द प्ले राइट, और उस नाटककार को दे आओ। ही विल सेल इट टू द ज्वेलर एंड बाय फायरवुड, वो ज्वेलर को बेच देगा और जलाने की लकड़ियाँ खरीद लेगा। एंड फिनिश हिज प्ले, और अपना जो प्ले है वो पूरा कर पाएगा। डियर प्रिंस सेड द स्वेलो, आई कैन नॉट डू दैट, नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता। एंड ही बिगेन टू वीप, उसने रोना शुरू कर दिया। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस, डू एज आई कमांड यू, जैसा मैं ऑर्डर देता हूँ वैसा ही करो। सो द स्वेलो प्लग्ड आउट द प्रिंस आई एंड फ्लू अवे टू द यंग मैन गैरेट, और वो यंग मैन की बरसाती तक पहुँच जाता है। इट वॉज ईजी इनफ टू गेट इन, वहाँ अंदर जाना बड़ा आसान था। एज देर वॉज ए होल इन द रूफ, क्योंकि छत में भी होल थे। थ्रू दिस ही डार्टेड मीन्स रैन क्विकली एंड फास्टली एंड केम इन टू द रूम, उस छेद से वो जल्दी से घर में घुस जाता है। द यंग मैन एंड हिज हैड बरीड इन हिज हैंड्स,
वो जो यंग मैन है उसने अपना सिर जो है हाथों में छुपाया हुआ था, सो ही डिड नॉट हियर द फ्लटर ऑफ द बर्ड्स विंग्स। फ्लटर मीन्स मूवमेंट ऑफ द विंग्स। तो वो उसको पक्षी के पंखों का फड़फड़ाना सुनाई नहीं दिया। वेन ही लुकड अप ही फाउंड द ब्यूटिफुल सफायर लाइंग ऑन द विदर्ड वॉयलेट्स। तो जैसे ही वो ऊपर मुंह करता है तो उसने देखा कि मेरे मुरझाए हुए फूलों के पास एक बहुत ही सुंदर नीलम पड़ा हुआ है। आई एम बिगिनिंग टू बी अप्रिशिएटेड, ही क्राइड। अप्रिशिएटेड मीन्स तारीफ करना। दिस इज फ्रॉम सम ग्रेट एडमायरर, नाउ आई कैन फिनिश माई प्ले। एंड ही लुक्ड क्वाइट हैप्पी। जैसे ही उसने अपने पास नीलम को मणि को पड़े हुए देखा तो वो कहता है कि आहा, अब तो मैं अपना प्ले फिनिश कर सकता हूँ। द नेक्स्ट डे द स्वेलो फ्लू डाउन टू द हार्बर। अब जो अगले दिन बर्ड जो है वो बंदरगाह तक उड़ता है। ही सेट ऑन द मास्ट ऑफ ए लार्ज वेसल, वेसल में शिप, एंड वाच्ड द सेलर्स वर्किंग। तो वो सबसे ऊंचे मास्ट पर, मास्ट मीन्स पोल पर बैठ जाता है शिप के, और वो जो नाविक है उनको काम करते हुए देख रहा है। आई एम गोइंग टू इजिप्ट, मैं इजिप्ट जा रहा हूँ, क्राइड द स्वेलो। बट नो बडी माइंडेड, माइंडेड मीन्स पेड अटेंशन, किसी ने ध्यान नहीं दिया। एंड वेन द मून रोज ही फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस। और जब जैसे ही चांद निकला वो दोबारा हैप्पी प्रिंस से मिलने के लिए चल पड़ता है। आई हैव कम टू बिड यू गुड बाय, मैं आपको अलविदा कहने आया हूँ। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस, विल यू नॉट स्टे विद मी वन नाइट लॉन्गर, क्या आप एक रात और नहीं रुक सकते? इट इज़ विंटर आंसर्ड द स्वेलो, स्वेलो ने आंसर दिया, बहुत सर्दी है। एंड द स्नो विल सून बी हियर, और यहाँ बर्फ पड़नी शुरू हो जाएगी। इन इजिप्ट द सन इज वार्म ऑन द ग्रीन palm trees, palm trees means tall trees, and the crocodiles lie in the mud and look lazily about them. Lazily means idle manner। तो इजिप्ट में जो है काफ़ी गर्मी है और बड़े बड़े वहाँ पे पेड़ हैं, और वहाँ पे क्रोकोडाइल जो है वो मड में आराम से पड़े रहते हैं। इन द स्क्वेयर बिलो, स्क्वेयर मीन्स ओपन स्पेस, सेट द हैप्पी प्रिंस, देयर स्टैंड्स ए लिटिल मैच गर्ल। अब वो एक और स्टोरी सुना रहे हैं हैप्पी प्रिंस कि एक माचिस बेचने वाली लड़की है। शी हैज़ लेट हर मैचेस फेल इन द गटर, गटर मीन्स ड्रेन फॉर वेस्ट वाटर। तो उस लड़की ने जो सारी मैच बॉक्सेस हैं वो गिरा दी हैं, एंड दे आर ऑल स्पॉइल्ड, और सारी की सारी वेस्ट हो गई हैं। हर फादर विल बीट हर इफ़ शी डजेंट ब्रिंग होम सम मनी, और अगर वो पैसे लेकर घर नहीं गई तो उसके फादर जो है उसको पीटेंगे। एंड शी इज़ क्राइंग, इसलिए वो रो रही है। शी हैज़ नो शूज़, उसके पास शूज़ नहीं है, और स्टॉकिंग्स, स्टॉकिंग्स मीन्स लॉन्ग स्टॉक्स कवरिंग द लेग्स, लंबी जुराबें। एंड हर लिटिल हेड इज़ बियर, बियर मीन्स अनकवर्ड, और उसको सिर कवर करने के लिए भी उसके पास कुछ नहीं है। प्लक आउट माई अदर आई, मेरी दूसरी आँख भी निकाल लो, एंड गिव इट टू हर एंड हर फादर विल नॉट बीट हर, उस लड़की को ये मनी दे आओ और फिर उसके फादर जो हैं वो उसको पीटेंगे नहीं। आई विल स्टे विद यू वन नाइट लॉन्गर सेड द स्वेलो, बट आई कैन नॉट प्लक आउट योर आइज, यू वुड बी क्वाइट ब्लाइंड देन। स्वेलो आंसर देता है कि ठीक है, मैं आपके साथ पास एक रात और रुक जाऊंगा, लेकिन मैं आपकी आंख नहीं निकाल सकता क्योंकि आप अंधे हो जाओगे। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस, डू एज आई कमांड यू, जैसा मैं आदेश देता हूँ वैसा ही करो। सो ही प्लग्ड आउट द प्रिंस अदर आई एंड डार्टेड डाउन विद इट, और इसको लेकर चल पड़ा। ही swooped past मीन्स केम अहेड विद ए रश द मैच गर्ल, बड़ी तेजी से वो उस माचिस बेचने वाली लड़की के पास आया। एंड स्लिप्ड द ज्वेल इनटू द पाम ऑफ हर हैंड, और उसकी हाथ की हथेली पर जल्दी से उसको रख कर चला गया। वट ए लवली बिट ऑफ ग्लास, बिट मीन्स टुकड़ा, क्राइड द लिटिल गर्ल, कि ये कांच का कितना अच्छा टुकड़ा है। शी रैन होम लाफिंग, वो उसको लेकर हंसते हुए घर की तरफ चल पड़ी। Then the swallow came back to the prince. You are blind now, he said, so I will stay with you always. वो कहते कि अब आप अंधे हो गए हो तो मैं हमेशा आपके साथ ही रहूँगा। No little swallow, said the poor prince, you must go away to Egypt. आपको इजिप्ट वापस जाना चाहिए। No, I will stay with you always, said the swallow.
एंड ही स्लेप्ट एट द प्रिंस फीट, और वो प्रिंस के स्टैचू के पैरों में ही सो गया। ऑल द नेक्स्ट डे ही सेट ऑन द प्रिंस शोल्डर, पूरा दिन अगले दिन वो प्रिंस के कंधों पर बैठा रहा। एंड टोल्ड हिम स्टोरीज ऑफ व्हाट ही हैड सीन इन स्ट्रेंज लैंड्स, स्ट्रेंज मीन अनफैमिलियर, और उस जगह पर उसने क्या क्या देखा वो प्रिंस को बताता है। डियर लिटिल स्वेलो, सेड द प्रिंस, यू टेल मी ऑफ मार्वलस थिंग्स, बट मोर मार्वलस देन एनीथिंग इज द सफरिंग ऑफ मैन एंड वुमेन। मार्वलस मीन्स वंडरफुल, कि वंडरफुल चीज़ों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लोगों की पीड़ा। देर इज़ नो मिस्ट्री सो ग्रेट एज मिजरी, मिजरी से ज़्यादा रहस्यमयी कुछ भी नहीं है, पीड़ा से ज़्यादा रहस्यमयी कुछ भी नहीं है। फ्लाई ओवर माई सिटी, मेरे सिटी के ऊपर उड़ो, लिटिल स्वेलो, एंड टेल मी वॉट यू सी देयर, और मेरे सिटी में आप क्या देखते हो वो मुझे बताओ। सो द स्वेलो फ्लू ओवर द ग्रेट सिटी एंड सॉ द रिच मेकिंग मैरी इन देयर ब्यूटिफुल हाउसेज। बर्ड ने देखा कि अमीर जो हैं वो अपने सुंदर सुंदर घरों में खुशियाँ मना रहे हैं, मैरी मिस हैप्पी, वाइल द बेगर्स वर सीटिंग एट द गेट्स, और भिखारी जो है वो दरवाज़ों पर बैठे हैं। ही फ्लू इनटू डार्क लेन्स, और वो गहरी गलियों में जहाँ पे अंधेरा है, सॉ द वाइट फेसेस ऑफ स्टार्विंग चिल्ड्रन, स्टार्विंग मीन्स भूखे बच्चों को देखता है। लुकिंग आउट लिस्टलेसली मीन्स सैडली, बड़ी उदासी से जो देख रहे हैं। एट द ब्लैक स्ट्रीट्स अंडर द आर्चवे ऑफ ए ब्रिज, टू लिटिल बॉयज वर लाइंग इन ईच अदर्स आर्म्स टू ट्राई एंड कीप देमसेल्व्स वार्म। तो एक कर्व्ड स्ट्रक्चर जो कि पुल का बना हुआ है, उसके नीचे दो लड़के हैं जो एक दूसरे को साथ बैठे हुए हैं ताकि वो एक दूसरे को गर्म रख सके। हाउ हंग्री वी आर, हम कितने भूखे हैं। दे सेड, यू मस्ट नॉट लाई हियर, शाउटेड द वॉचमैन, लेकिन तभी वॉचमैन आता है और वो उनको वहाँ से भी हटा देता है। एंड दे वंडर्ड आउट इनटू द रेन, और अब वो बेचारे बारिश में घूम रहे हैं। देन ही फ्लू बैक एंड टोल्ड द प्रिंस व्हाट ही हैड सीन, और वो वापस उड़कर हैप्पी प्रिंस के पास पहुंचता है और उसको बताता है कि उसने क्या देखा। आई एम कवर्ड विथ फाइन गोल्ड, अब प्रिंस कहते हैं कि मैं फाइन गोल्ड की जो परत है वो मेरे ऊपर लगी हुई है। यू मस्ट टेक इट ऑफ, तो पिक इट ऑफ लीफ बाय लीफ एंड गिव इट टू द पुअर, और ये सब गरीबों को दे दो। द लिविंग ऑलवेज थिंक दैट गोल्ड कैन मेक देम हैप्पी, क्योंकि जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं वो ये सोचते हैं कि गोल्ड जो है वो उनको खुश कर देगा। लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड द स्वेलो पिक्ड ऑफ मीन्स टुक ऑफ, तो एक एक करके हर लीफ को वो उतारता चला जाता है। टिल द हैप्पी प्रिंस लुक्ड क्वाइट डल एंड ग्रे, अब जो है हैप्पी प्रिंस बड़ा ही अनइम्प्रेसिव और ब्राउन कलर का दिखाई दे रहा है। लीफ आफ्टर लीफ ऑफ फाइन गोल्ड ही ब्रॉट टू द पुअर, और वो एक एक लीफ गोल्ड का उतार के गरीबों में दे देता है। चिल्ड्रंस फेसेस ग्रू रोजियर, रोजियर मीन्स ब्राइटर, अब उनके पीले पड़े हुए फेस जो हैं वो सुंदर बन जाते हैं। एंड दे लाफ्ड एंड प्लेड इन द स्ट्रीट, और अब वो गलियों में खेल रहे हैं। वी हैव ब्रेड नाउ, हमारे पास अब रोटी है, वो चिल्लाते हैं। देन द स्नो केम एंड आफ्टर द स्नो केम द फ्रोस्ट, और बर्फ़ पड़नी शुरू हो गई, उसके बाद वो जम जाती है। द स्ट्रीट्स लुक्ड एज इफ दे वर मेड ऑफ सिल्वर, तो सारी की सारी गलियां ऐसे दिखाई देती हैं जैसे वो चांदी की बनी हो। एवरीबडी वेंट अबाउट इन फर्स, और हर कोई जो वहाँ पे है वो महंगे फर वाले कपड़े पहने हुए हैं। एंड द लिटिल बॉयज़ वर स्कारलेट कैप्स, जो बॉयज़ हैं उन्होंने रेड कलर की कैप्स लगाई हुई हैं। एंड स्केटेड ऑन द आइस, और वो स्केट्स पर आइस पर मूव कर रहे हैं। द पुअर लिटिल स्वेलो ग्रू कोल्डर, अब जो बर्ड है उसको इतनी ठंड सहन करने की आदत नहीं है, वो ठंडा पड़ रहा है। बट ही वुड नॉट लीव द प्रिंस, लेकिन क्योंकि प्रिंस के पास आंखें नहीं हैं वो प्रिंस को छोड़ना नहीं चाहता। ही लव्ड हिम टू वेल, वो उसको भी बहुत प्यार करता है। ही पिक्ड अप क्रम्स आउटसाइड द बेकर्स डोर, वो बेकर के दरवाजे के बाहर जो ब्रेड क्रम्स पड़े हुए हैं, ब्रेड के टुकड़े पड़े हुए हैं, उनको उठाता है।
When the baker was not looking, जब बेकर जो है उसको देख नहीं रहा हो, and tried to keep himself warm by flapping his wings, और अपने पंख फड़फड़ाकर अपने आप को गर्म रखने की कोशिश कर रहा है. But at last he knew that he was going to die. लेकिन बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने की वजह से उसको मालूम है कि वो मरने जा रहा है. He had just enough strength to fly up to the prince's shoulder once more. अब उसमें उतनी ही ताकत बची है कि वो जाकर प्रिंस के कंधों पर बैठ जाए. गुड बाय डियर प्रिंस, ही मर्मर्ड. मर्मर्ड मीन्स धीरे से बोलना, विस्पर्ड. विल यू लेट मी किस योर हैंड, क्या मैं आपके हाथों पे किस कर सकता हूँ. और वो उनको अलविदा बोलता है. अलविदा किसी को तब बोला जाता है जब हम उसको हमेशा के लिए छोड़ रहे हो. आई एम ग्लैड दैट यू आर गोइंग टू इजिप्ट एट लास्ट, लिटिल स्वेलो. तो प्रिंस सोचता है कि जो बर्ड है वो इजिप्ट जा रहा है. यू हैव स्टेड टू लॉन्ग हियर बट यू मस्ट किस मी ऑन लिप्स फॉर आई लव यू, क्योंकि आपने मेरे इतने काम किए हैं और मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ. यस यू कैन किस मी ऑन द लिप्स. इट इज़ नॉट टू इजिप्ट दैट आई एम गोइंग, सेड द स्वेलो. स्वेलो कहते हैं कि मैं इजिप्ट नहीं जा रहा. आई एम गोइंग टू द हाउस ऑफ डेथ, मैं डेथ के घर जा रहा हूँ. डेथ इज़ अ ब्रदर ऑफ स्लीप, और डेथ और स्लीप भाई बहन है. डेथ जो है स्लीप का ब्रदर है. इज ही नॉट, क्या ये ऐसा नहीं है. एंड ही किस द हैप्पी प्रिंस ऑन द लिप्स एंड फेल डाउन डेड एट हिज फीट. और इतना कहकर वो उसके पैरों में ही मर जाता है. एट दैट मोमेंट्स ए क्यूरियस क्रैक साउंडेड इनसाइड द स्टैचू. क्यूरियस मीन्स अजीब. और तभी स्टैचू में भी एक अजीब सी आवाज़ आई, एज इफ समथिंग हैड ब्रोकन, जैसे कि कुछ टूट गया हो. द फैक्ट इज दैट द लेडन हार्ट हैड स्नैप्ड राइट इन टू. तो वो जो लेड का हार्ट बना हुआ था हैप्पी प्रिंस का, उसके भी दो टुकड़े हो जाते हैं तुरंत. इट सर्टेनली वाज ए ड्रेडफुल हार्ड फ्रोस्ट. तो ये उसी की आवाज़ थी, हॉरिबल आवाज़ थी. Early the next morning, the mayor was walking in the square below in company with the town councillors. Mayor means head of municipal corporations. Square, an open four-sided area, and councillors means members. तो मेयर अपने मेंबर्स के साथ उस चौराहे पर घूम रहे थे, उस पिलर के पास. एज दे पास्ड द कॉलम ही लुक्ड अप एट द स्टैचू. जैसे ही वो उस टॉल पिलर के पास पहुंचे तो उन्होंने स्टैचू की तरफ देखा. डियर मी हाउ शैबी, शैबी मीन्स गंदा, डर्टी. द हैप्पी प्रिंस लुक्स, तो हैप्पी प्रिंस कितने गंदे दिखाई दे रहे हैं. हाउ शैबी, डल, इंडिड, क्राइड द टाउन काउंसिलर्स. टाउन काउंसिलर्स भी कहते हैं. हु ऑलवेज एग्रीड विद द मेयर एंड दे वेंट अप टू लुक एट इट. और उनकी हमेशा आदत थी कि वो उनकी हाँ में हाँ मिलाते थे. द रूबी हैज़ फॉलन आउट ऑफ हिज स्वॉर्ड. उनकी जो तलवार है उससे रूबी गिर चुकी है. हिज आइज आर गोन, आंखें जा चुकी हैं. एंड ही इज गोल्डन नो लॉन्गर, और अब वो गोल्डन कलर के भी नहीं है. सेड द मेयर, इन फैक्ट ही इज लिटिल बेटर देन ए बैगर. और वो लिटिल बैगर मीन्स बेटर मीन्स नॉट मच बेटर, वो भिखारी से ज़्यादा कुछ अच्छे दिखाई नहीं दे रहे. लिटिल बेटर देन ए बैगर, सेड द टाउन काउंसिलर्स. और वो भी रिपीट करते हैं. एंड हेयर इज एक्चुअली ए डेड बर्ड एट हिज फीट. और वास्तव में उनके पैरों के पास एक डेड बर्ड भी है. कंटिन्यूड द मेयर, वी मस्ट रियली इशू ए प्रोक्लेमेशन. प्रोक्लेमेशन मीन्स अनाउंसमेंट ऑफ द ऑर्डर दैट बर्ड्स आर नॉट टू बी अलाउड टू डाई हेयर. तो हमें ये घोषणा करनी होगी कि पक्षियों को यहाँ मरने की इजाज़त नहीं है. एंड द टाउन क्लर्क मेड ए नोट ऑफ द सजेशन. और वो क्लर्क भी ऐसे ही हैं, वो भी सजेशन लिखना शुरू कर देते हैं जैसा कि उनको बोला गया है. सो दे पुल डाउन द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस. पुल डाउन मीन्स ब्रोक डाउन. वो तो उन्होंने हैप्पी प्रिंस के स्टैचू को गिरा दिया. एज ही इज़ नो लॉन्गर ब्यूटीफुल, ही इज़ नो लॉन्गर यूजफुल. क्योंकि वो सुंदर नहीं है तो यूजफुल भी नहीं है. सेड द आर्ट प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी. आर्ट प्रोफेसर ने बोला. देन दे मेल्टेड द स्टैचू इन ए फर्नेस. फर्नेस मीन्स फायर प्लेस. तो उन्होंने उसको मेल्ट किया. वट ए स्ट्रेंज थिंग, सेड द ओवरसियर ऑफ द वर्कमैन एट द फाउंड्री. तो वहाँ पे जो वर्कमैन हैं वो कहते हैं कि कितनी अजीब बात है. फाउंड्री होता है वर्कशॉप वेयर मेटल फाउंडिंग इज डन.
तो वहाँ के जो वर्कमैन है वो बोलते हैं कि कितनी अजीब बात है, दिस ब्रोकन लेड हार्ट विल नॉट मेल्ट इन द फर्नेस। ये जो लेड का बना हुआ टूटा हुआ दिल है, ये फर्नेस में, भट्टी में जो है, आग में मेल्ट ही नहीं हो रहा। वी मस्ट थ्रो इट अवे, हमें इसको फेंकना होगा। सो दे थ्रू इट ऑन ए डस्ट हीप, हीप मीन्स माउंट, ढेर। तो वो उसको डस्ट हीप पर डालाते हैं। वेयर द डेड स्वालो वाज आल्सो लाइंग, जहाँ पर कि वो मरा हुआ जो पक्षी है वो भी पड़ा हुआ था। ब्रिंग मी द टू मोस्ट प्रेशियस थिंग्स इन द सिटी, सैड गॉड टू वन ऑफ हिज एंजल्स। तो गॉड अपने राज्य में अपने एंजल्स को बोलते हैं कि मेरे को अर्थ पे जाओ और मेरे को 2 कीमती चीज़ें ला कर दो। And the angel brought him the leaden heart and the dead bird। और जो एंजल हैं वो 2 चीज़ें क्या लेकर आते हैं, मैसेंजर जो हैं गॉड के, एक तो लेडन हार्ट और एक डेड बर्ड। यू हैव राइटली चूजन सैड गॉड, भगवान ने कहा कि आपने सही चूज किया। फॉर इन माई गार्डन ऑफ पैराडाइज, और मेरे जो स्वर्ग के बाग हैं, this little bird shall sing forevermore, and in my city of gold the happy prince shall praise me। तो वो कहते हैं कि मेरे बागों में ये पक्षी गाएगा और ये जो हैप्पी प्रिंस है ये हमेशा मेरे सिटी में मेरी तारीफ करेगा। दैट्स ऑल अबाउट द हैप्पी प्रिंस। थैंक्स।